पैसा किसी भी इंसान के जीवन की सबसे अहम जरूरतों में से एक है, मगर जरूरी नहीं कि पैसा जिंदगी में सुकून और शांति भी लेकर आ जाए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल 2022 में अमेरिका में घटित एक घटना है। करियर में स्ट्रगल कर रही एक लड़की इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाती है और देखते ही देखते वो इंटरनेट की दुनिया की सुपरस्टार बन जाती है। इंटरनेट के जरिए ही वो साल 2 साल में ही करोड़ों रुपए की कमाई भी कर लेती है। लग रहा था जिंदगी अब बिल्कुल सेट हो गई है, मगर तभी ये लड़की कुछ ऐसा करती है कि सीधे जेल पहुंचती है। आज भी वो सलाखों के पीछे कैद है। तो आखिर कौन है वो लड़की तथा इस लड़की ने ऐसा क्या किया कि सलाखों के पीछे चली गई, और इस पूरे केस की कहानी क्या है? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। हम कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। कोर्टनी क्लैनी का जन्म 21 अप्रैल 1996 को अमेरिका के टेक्सास के मिडलैंड में हुआ था। कोर्टनी के जन्म के बाद उसके माता पिता मिडलैंड से ऑस्टिन में रहने आ गए थे। कोर्टनी क्लैनी को बचपन से ही एक्टिंग का काफी शौक था। यही वजह थी कि जब उसने कॉलेज में कदम रखा तो मॉडलिंग में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में काम करने लगी। कॉलेज खत्म करने के बाद उसने मॉडलिंग के साथ साथ एक्टिंग में भी हाथ आजमाया और कुछ टेलीविजन शो में भी काम किया, मगर इसका एक्टिंग करियर बहुत अच्छा नहीं चल पा रहा था। मॉडलिंग में भी उतनी कामयाबी नहीं मिल रही थी जितनी कोर्टनी क्लैनी चाहती थी। जिंदगी के इन्हीं संघर्ष भरे दिनों के बीच कोर्टनी क्लैनी ने इंस्टाग्राम पर कोर्टनी टेलर नाम से अपना अकाउंट बनाया और यहीं पर अपनी बोल्ड तस्वीरें पोस्ट करनी शुरू कर दी। इस कारण देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर कोर्टनी क्लैनी के फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ती चली गई। जब फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हुए तो आमदनी भी होनी शुरू हो गई, मगर कोर्टनी क्लैनी का दिल इतने में कहां भरने वाला था। उसे तो और ज्यादा शोहरत और पैसे चाहिए थे। बस इसी के बाद उसने अपना अगला ठिकाना एडल्ट वेबसाइट ओनली फैंस को बनाया। इंस्टाग्राम की तरह ओनली फैंस पर भी कोर्टनी क्लैनी ने अपने अकाउंट कोर्टनी टेलर के नाम से ही बनाया। यहां से कोर्टनी क्लैनी की जिंदगी में तेजी से बदलाव आने शुरू हो गए। देखते ही देखते इन प्लेटफॉर्म्स पर कोर्टनी की डिमांड बढ़ने लगी, साथ ही बेतहाशा कमाई भी हुई। 2020 में ही इसने 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए। कोर्टनी क्लैनी के इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हुए तथा एडल्ट प्लेटफॉर्म ओनली फैन से इसने कुल कितने पैसे कमाए, वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। फिलहाल कहानी पर आते हैं। एडल्ट्री के कारण ही सही, अब कोर्टनी क्लैनी पहले से कहीं ज्यादा मशहूर हो चुकी थी तथा इंटरनेट की दुनिया की ये जानी पहचानी चेहरा बन चुकी थी। करियर के इसी उड़ान के बीच कोर्टनी क्लैनी की मुलाकात नवंबर 2020 में क्रिश्चियन ओबुमसेली नाम के एक युवक से होती है। क्रिश्चियन ओबुमसेली अपनी हाई स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन भी रह चुका था। वहीं अभी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर के तौर पर काम कर रहा था। पहली ही मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर रोज का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे यही रोज रोज की मुलाकात प्यार में बदल जाती है। अब दोनों अक्सर अलग अलग शहर में पार्टी करने जाने लगते हैं। जब इन दोनों का प्यार पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो जाता है तो ये दोनों अपने अपने घर को छोड़कर लिव इन में रहने लगते हैं। कुछ समय तक ये दोनों अमेरिका के टेक्सास शहर में रहते हैं, फिर 2022 में मियामी शहर में चले आते हैं। क्योंकि इन दोनों के पास अब बहुत सा पैसा था, इसलिए ये दोनों शहर के एक लग्जरियस अपार्टमेंट में किराए पर रहने लगते हैं। दुनिया की नजरों में ये दोनों एक खूबसूरत कपल थे जो एक दूसरे को बेतहाशा प्यार करते थे, मगर लोगों का ये भ्रम 3 अप्रैल 2022 को हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है। 3 अप्रैल 2022 को क्रिश्चियन ओबुमसेली और कोर्टनी क्लैनी अपने उसी घर में एक साथ थे। दिन के 1:15 पर कोर्टनी क्लैनी अपने घर से निकलकर बाहर जाती हैं और 4:33 पर 2 सैंडविच लेकर वापस आ जाती हैं। कोर्टनी क्लैनी के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक घर के अंदर आने के 10 मिनट बाद यानी 4:43 पर वो अपनी मां को फोन करती हैं और लगभग 6 मिनट तक बात करती हैं।
6 मिनट बाद कॉल कटने के अगले ही पल एक बार फिर से कोर्टनी क्लेनी अपनी मां को फोन करती हैं और इस बार 7 मिनट तक उनसे बातें करती हैं। मां से बातचीत खत्म करने की 1 मिनट बाद यानी 4:57 पर कोर्टनी क्लेनी इस बार इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 911 पर फोन करती हैं। फोन पर कोर्टनी क्लेनी बेहद ही घबराहट के साथ कहती हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन ओबुमसेली को चाकू लग गया है, बहुत सारा खून बह रहा है, प्लीज हमारी मदद करें। कोर्टनी के इतना कहने के तुरंत बाद 911 पर दूसरी ओर मौजूद ऑपरेटर को फोन कर कोर्टनी क्लेनी के अलावा बैकग्राउंड में एक और आवाज सुनाई देती है। ये आवाज किसी लड़के की थी जो बेहद ही दर्दनाक आवाज में कह रहा था कि मैं मरने वाला हूं, मुझे मेरा हाथ महसूस नहीं हो पा रहा है। वो ये बात दोहराता है। हालात की गंभीरता को समझते हुए 911 ऑपरेटर कोर्टनी क्लेनी से तुरंत एड्रेस पूछता है ताकि जल्दी से जल्दी मदद भेजी जा सके। कोर्टनी क्लेनी जल्दी से एड्रेस बताती हैं और फिर रोते हुए जोर से कहती हैं, प्लीज गॉड प्लीज, आओ मेरे बॉयफ्रेंड को बचा लो, वो मर रहा है। कोर्टनी क्लेनी उस फोन पर बेबी आई एम सो सॉरी भी कहती हुई सुनाई देती हैं। खैर, उस इमरजेंसी कॉल के तुरंत बाद पुलिस और मेडिकल टीम बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाती है। पुलिस यहां आकर देखती है तो पता चलता है कि पूरे कमरे में खून फैला हुआ है। कोर्टनी क्लेनी लगभग बेहोश पड़े अपने बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन ओबुमसेली का सर अपनी गोद में रखी हुई हैं और उससे लिपट कर रोए जा रही हैं। ये सब देखकर बिना समय गवाए मेडिकल टीम क्रिश्चियन ओबुमसेली की जांच शुरू कर देती है। अब तक ओबुमसेली बिल्कुल बेहोशी की हालत में जा चुका था, हालांकि उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, इसलिए मेडिकल टीम तुरंत उसे लेकर पास के अस्पताल में जाती है, मगर अस्पताल लाते ही उसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। कोर्टनी क्लेनी की भी जांच मौके पर ही की जाती है, मगर उसे बिल्कुल फिट पाया जाता है। इस कारण पुलिस कोर्टनी क्लेनी को घर में ही रोककर ये समझने की कोशिश करने लगती है कि आखिर इस घर में हुआ क्या है। अब इसके बाद कोर्टनी क्लेनी जो कुछ बताती हैं वो यकीन से परे होता है। वो कहती हैं कि जैसे ही मैं घर के अंदर आई, हम दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसी के बाद क्रिश्चियन ओबुमसेली ने मुझ पर हमला कर दिया और गला दबाकर मुझे दीवार से लटका दिया। फिर उसने मुझे मारने की कोशिश की। वो मुझे हर हाल में मारना चाहता था, मगर किसी तरह मैं उसकी पकड़ से बचकर निकलने में कामयाब हो गई और बचने के लिए किचन में चली गई। कोर्टनी क्लेनी के बयान के अनुसार जैसे ही वो किचन में पहुंची, क्रिश्चियन ओबुमसेली भी उसकी तरफ लपका। कोर्टनी क्लेनी को लगा कि अब ओबुमसेली उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए उसने एक झटके में पास में रखा चाकू उठाया और जोर से ओबुमसेली की तरफ फेंक दिया। वो चाकू सीधे जाकर ओबुमसेली के सीने में लगा। चाकू लगते ही क्रिश्चियन ओबुमसेली वहीं पर गिर गया और उसके बदन से बेतहाशा खून बहने लगा। इसी के बाद कोर्टनी क्लेनी ने 911 पर मदद के लिए फोन किया। कोर्टनी क्लेनी कहती हैं कि मैंने अपनी आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस में क्रिश्चियन ओबुमसेली को रोकने के लिए उस पर चाकू फेंका जो उसके सीने में जा लगा। मतलब यहाँ इतना तो साफ हो गया था कि क्रिश्चियन ओबुमसेली की मौत कोर्टनी क्लेनी द्वारा चाकू मारने की वजह से हुई थी। अब ये चाकू जानबूझकर मारी गई थी या आत्मरक्षा में मारी गई थी, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ होने वाला था। इसलिए पुलिस कोर्टनी क्लेनी को तुरंत हिरासत में ले लेती है। जैसे ही पुलिस कोर्टनी क्लेनी को हिरासत में लेती है, वो कहती है कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैं भी सुसाइड कर लूंगी और अपना जीवन खत्म कर लूंगी। अमेरिकन मेंटल हेल्थ एक्ट 1971 के नियमों के मुताबिक यदि किसी घटना का सस्पेक्ट खुद को खत्म करने की बात कहता है तो उसे अस्पताल या मानसिक स्वास्थ्य केंद्र भेजना अनिवार्य होता है। इसलिए जैसे ही कोर्टनी क्लेनी ने आत्महत्या की बात की, उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की बजाय हवाई के एक मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। यहाँ आते ही पहले तो कोर्टनी क्लेनी के दावों की पुष्टि के लिए उसकी शारीरिक जांच की जाती है तथा ये समझने की कोशिश की जाती है कि शरीर पर कोई चोट के निशान हैं या नहीं। दूसरी तरफ क्रिश्चियन ओबुमसेली की मृत्यु के बाद उसका भी पोस्टमार्टम किया जाता है। चूंकि कोर्टनी क्लेनी की मानसिक स्थिति अभी बहुत ठीक नहीं थी, इसलिए कोर्टनी क्लेनी का भी इलाज शुरू किया जाता है।
पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। कुछ ही समय के इलाज के बाद कोर्टनी आजाद हो जाती है, क्योंकि पुलिस ने उस पर अब तक किसी भी धारा के तहत मामला दर्ज नहीं किया था। हालांकि वो शक के दायरे में जरूर थी, इसलिए बीच बीच में उसे पुलिस पूछताछ के लिए भी बुलाया जाता है। अस्पताल से छुट्टी के बाद कोर्टनी क्लेनी अपने पिता को काफी पैसे भेजती है और एक आलीशान घर भी अपने पिता के घर के ठीक बगल में खरीदती है। इन सब के बीच ओबम्सेली की हत्या को 1 महीना बीत जाता है। कोर्टनी भी ड्रग्स और डिप्रेशन से उभरने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर में फिर से एडमिट हो जाती है। इधर पुलिस कई सारे सबूत इकट्ठा कर लेती है तथा कोर्टनी क्लेनी की भी मेंटल कंडीशन कुछ बेहतर हो जाती है, तो उसे इस घटना के कई महीने बाद जाकर 11 अगस्त 2022 को हवाई के रिहैबिलिटेशन सेंटर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूरी जांच के बाद पुलिस कोर्टनी क्लेनी पर 2nd डिग्री मर्डर चार्ज लगाती है। बचाव में कोर्टनी क्लेनी कोर्ट में दावा करती है कि उसने ये हत्या नहीं की है, बल्कि उसने अपने बचाव यानी सेल्फ डिफेंस में मजबूरी में क्रिश्चियन ओबम्सेली पर वार किया। इस कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस की ओर से सुनवाई के दौरान कोर्ट में दलील दी जाती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कोर्टनी क्लेनी का बयान पूरी तरीके से झूठा साबित हुआ है। पुलिस को कोर्टनी क्लेनी ने बताया था कि उसने किचन से लगभग 10 फीट की दूरी पर खड़े क्रिश्चियन ओबम्सेली पर चाकू फेंका था, जो कि उसके सीने में जाकर लगा, जबकि ओबम्सेली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विशेषज्ञों ने कहा कि ये चाकू दूर से आकर नहीं लगा है, बल्कि बेहद करीब से पूरी ताकत से चाकू मारा गया है, तभी जख्म इतने गहरे हुए हैं। अगर चाकू दूर से फेंका गया होता तो ओबम्सेली को इतने गहरे जख्म कभी नहीं लगते। चाकू लगने की वजह से हाथ की एक अहम नस कट गई, इस कारण काफी खून बहा और ओबम्सेली की मौत हो गई। कमाल की बात तो ये थी कि ये चाकू सीने में ठीक उसी जगह मारा गया था जहां पर ओबम्सेली ने अपनी गर्लफ्रेंड कोर्टनी की तस्वीर तथा उसके नाम का टैटू बनवाया हुआ था। पुलिस की ओर से यह भी खुलासा किया जाता है कि जैसा कि कोर्टनी क्लेनी ने दावा किया था कि ओबम्सेली ने उसके गले को काफी जोर से दबाया था और मारने की कोशिश की थी, मगर कोर्टनी के फिजिकल एग्जामिनेशन में कहीं भी चोट या फिजिकल असॉल्ट के निशान नहीं मिलते हैं। कोर्टनी क्लेनी ने 911 पर मदद के लिए फोन करने से ठीक पहले अपनी मां को फोन किया था और उनसे लगभग 13 मिनट तक बात की थी। इसलिए पुलिस कोर्टनी क्लेनी की मां को भी जांच में शामिल करती है तथा उनसे ये समझने की कोशिश करती है कि कोर्टनी क्लेनी ने क्रिश्चियन ओबम्सेली को चाकू मारने के बाद उन्हें फोन किया था या फिर बात करने के बाद उसने बॉयफ्रेंड को चाकू मारा। जांच पड़ताल में कोर्टनी क्लेनी की मां बताती हैं कि जब हमारी बात बेटी से हो रही थी तब तक ओबम्सेली जिंदा था, क्योंकि बातचीत के दौरान कोर्टनी क्लेनी ने झगड़े के बारे में ही मुझे बताया था और उस समय तक बैकग्राउंड से ओबम्सेली के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जवाब में कोर्टनी उसे तुरंत अपार्टमेंट से निकलने के लिए कह रही थी। पुलिस की ओर से यह भी कहा जाता है कि जांच पड़ताल में सामने आया है कि 2 साल से कोर्टनी क्लेनी और क्रिश्चियन ओबम्सेली भले ही रिलेशनशिप में थे, मगर इन दोनों का अक्सर झगड़ा होता था और इन झगड़ों में कोर्टनी क्लेनी ही ज्यादा एग्रेसिव रहती थी। इस बात की गवाही के लिए पुलिस ने कोर्टनी क्लेनी और क्रिश्चियन ओबम्सेली के कई कॉमन दोस्तों को भी कोर्ट में बुलाया, जिन्होंने गवाही दी कि अक्सर इन दोनों में लड़ाइयां होती थीं और कोर्टनी क्लेनी एग्रेसिव हो जाती थी। कोर्टनी क्लेनी तथा ओबम्सेली के कई पड़ोसियों ने भी तथा सोसाइटी वालों ने भी कोर्ट में गवाही दी कि अक्सर इन दोनों में लड़ाइयां होती थीं। हालांकि पड़ोसियों ने यह भी कहा कि इस लड़ाई के दौरान कौन एग्रेसिव रहता था वो बताना मुश्किल है। इसी लड़ाई की वजह से सोसाइटी वाले उस अपार्टमेंट से इन दोनों को निकलवाने की भी तैयारी कर चुके थे। उससे पहले ही ये कांड हो गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोर्टनी क्लेनी और ओबम्सेली के कई कॉल रिकॉर्ड्स और चैट के स्क्रीनशॉट भी सामने आते हैं। एक कॉल रिकॉर्ड में कोर्टनी बॉयफ्रेंड को गालियां देती हुई पाई जाती है। इसके अलावा कई चैट तथा कॉल रिकॉर्डिंग में पता चला है कि ये अपने बॉयफ्रेंड को नस्ल भेदी गालियां भी दिया करती थी। इन सब गवाहों तथा बयानों के अलावा पुलिस का दावा उस समय और मजबूत हो जाता है जब पुलिस के हाथ इस हत्याकांड के कुछ दिनों पहले का एक सीसीटीवी फुटेज लगता है। ये सीसीटीवी फुटेज उस अपार्टमेंट के एक लिफ्ट का था जिसमें क्रिश्चियन ओबम्सेली और कोर्टनी क्लेनी रहा करते थे।
इस सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि लिफ्ट में पहले क्रिश्चियन ओबुमसेली और कोर्टने क्लेनी में कुछ बातें होती हैं और देखते ही देखते कोर्टने क्लेनी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है और फिर उस पर हमले करने लगती है। इन सब के आधार पर पुलिस कोर्टने क्लेनी को क्रिश्चियन ओबुमसेली का हत्यारा बता रही है, जबकि कोर्टने क्लेनी आज भी अपने इसी बयान पर कायम है कि उसने जानबूझकर नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस में क्रिश्चियन ओबुमसेली पर हमला किया था। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है। कोर्टने क्लेनी ने पुलिस के बयानों, गवाहों तथा सबूतों को झूठा बताते हुए दिसंबर 2022 में कोर्ट में बेल की अर्जी डालती है, मगर कोर्ट ये कहते हुए कोर्टने क्लेनी के अपील को खारिज कर देता है कि इतना तो साफ है कि कोर्टने क्लेनी ने क्रिश्चियन ओबुमसेली की जान ली है। इस तरह फिलहाल वो एक कातिल तो है, अब वो गुनहगार है या नहीं वो तो आने वाले समय में जांच के आधार पर तय होगा। इसलिए एक कातिल होने की वजह से कोर्टने क्लेनी को बेल नहीं दी जा सकती है। फिलहाल पुलिस और ठोस सबूत जुटाने में लगी है, जबकि कोर्टने क्लेनी अपने उसी सेल्फ डिफेंस वाले बयान पर कायम है। अब तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि कोर्टने क्लेनी हत्या के दोषी हैं या उसने सेल्फ डिफेंस में बॉयफ्रेंड की जान ली। चलिए अब बताते हैं कि कोर्टने क्लेनी के इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं तथा उसने कितनी कमाई की है। लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक कोर्टने क्लेनी के इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं इसकी कमाई की बात करें तो इंस्टाग्राम और एडल्ट वेबसाइट ओनली फैंस से इसने 2020 से 2022 तक 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। इसकी ज्यादातर कमाई ओनली फैंस प्लेटफॉर्म से हुई थी। इसका इंस्टाग्राम अकाउंट अभी भी एक्टिवेट है, जबकि इस खौफनाक इंसिडेंट के बाद ओनली फैंस ने इसका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। दोस्तों, आपके अनुसार कोर्टने क्लेनी को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें।